राजस्थान में इस तपती धूप में मेरे हजारों कार्यकर्ता जो यहाँ पर खड़े हैं इस संघर्ष में अपना साथ देने के लिए मैं उन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मंच के ऊपर हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब, हमारे पूर्व मंत्री और बहुत ही जुझारू नेता भाई अशोक चांदना जी, हमारी लोकसभा के उम्मीदवार और हड़ौती के शेर आदरणीय प्रहलाद गुंजल साहब जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता मेरे साथी विधायक आदरणीय हरि मोहन शर्मा साहब, मेरे साथ 8 से 13 में भी रहे, एमएलए भी रहे, वर्तमान में भी जिलाध्यक्ष हैं, एमएलए हैं सीएल प्रेमी साहब, हमारे नौजवान युवा साथी विधायक चेतन पटेल जी, हमारी बहन राखी गौतम जी, त्यागी जी, भानु प्रताप जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ किसान नेता आदरणीय रामनारायण मीणा साहब, महेंद्र राजौरिया जी, मेरे साथ आए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष NHY अभिषेक चौधरी जी, यूथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यशवीर शूरा जी, भाई अनूप ठाकुर जी, बहुत ही जोशीले हमारे नेता नरेश मीणा जी, हमारे नईमुद्दीन गुड्डू साहब, पवन मीणा जी, देशराज मीणा जी, छोटू राम मीणा जी, आबिद कागजी जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर सारे के सारे जो साथी आज इस संघर्ष में अपना साथ देने के लिए, अपना योगदान देने के लिए आए, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत शानदार लोकसभा का चुनाव लड़ा, आप जीते, प्रशासन और पुलिस ने हमें चुनाव हरा दिया, इसका बदला हम जल्दी लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। पूरे देश में बच्चा बच्चा ये कहने लग गया था कि कोटा सीट ओम बिरला जी हार रहे हैं और प्रहलाद गुंजल जीत रहा है, लेकिन अंतिम 2 दिन में पुलिस ने जिस प्रकार का अत्याचार, अन्याय और लोकतंत्र के गले घोटने का काम किया, केवल उसी से वो दिल्ली जा पाए, नहीं तो भाई साहब अठेई मंडी के मायने दुकान के ऊपर बैठक करता मिलता था। खैर, समय होता है। आज हम क्यों इकट्ठे हुए साथी? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि 6 महीने इस सरकार को हो गए और इस सरकार ने हमसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। जब चुनाव चल रहे थे राजस्थान के विधानसभा के, हमारे खिलाफ भी दुष्प्रचार किया था कि रीट का पेपर आउट हो गया, RPSC का पेपर आउट हो गया और हमारे बिजली की, पानी की, सड़क की, चिकित्सा की, कानून व्यवस्था की बातें ले लेकर के झूठ बोला गया। और केवल बीजेपी नहीं, देश के प्रधानमंत्री पूरे राजस्थान के अंदर 18 दौरे किए, 18 जगह दौरे किए और उन्होंने झूठ बोल बोल के कि भ्रष्टाचार हो गया है, ये हो गया है, लोगों को परेशानी हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, यही तो बातें की थी। 5 साल बाद में जिस प्रकार का वातावरण उन्होंने निर्मित करने का काम किया, राजस्थान की जनता बहकाव में आ गई और बहकाव में आकर के और सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी। लेकिन इस सत्ता के सौंपने के बाद में, सत्ता की बागडोर पर्ची से संभालने के बाद में मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, क्योंकि दिल्ली में भी उनका शासन और यहां भी इनका शासन, इन्होंने क्या किया, किस प्रकार की कानून व्यवस्था यहां से बना के रख दी, ये नमूने में आपके बीच में रखने के लिए आया हूं।
आज अपराध इतने बढ़ गए हैं कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, न घर में है, न मार्केट में है, न रास्ते में है, न अपनी कार में है, न अपने बिजनेस में है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर कोई अपराध और अत्याचार और अन्याय हुए तो वो हमारी मात्र शक्ति और SC, ST और गरीब लोगों के खिलाफ है। आपके सामने मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूं इस 6 महीने का। इस 5 महीने में 6 नहीं, छठा तो चल रहा है, इस राजस्थान में 2875 माता बहनों के साथ में रेप की घटनाएं हो गई हैं। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है भाइयों। जो बढ़ चढ़ करके बातें करते थे, आज 2875 रेप की घटनाएं, और मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिदिन 18, 19, 20 माता और बहनों के साथ में रेप की घटनाएं हो रही हैं। ये बड़े बड़े नाक वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहां गए? कानून व्यवस्था कहां गई? इनकी कानून व्यवस्था। आज आप देखिए, कोटा के बूढ़ा द्वीप में गैंगरेप की लड़की की ने आत्महत्या किया। गैंगरेप के कारण से कोटा में नीट की तैयारी कर रही बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ। कोटा में कोचिंग संचालक ने छात्रा के साथ में रेप किया। कोटा में गुमानपुरा में नाबालिग बहनों से रेप हुआ। कोटा में मजदूरी करके लौट रही महिला से गैंगरेप हुआ। बूंदी में 2 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ। बूंदी इंद्रगढ़ के खेत में नाबालिगों को बंधक बनाकर रेप किया गया। मुख्यमंत्री जी के भरतपुर में 8 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ। भरतपुर से जयपुर आती बख्श के अंदर गैंग रेप हुआ। अजमेर के रेलवे प्लेटफार्म पर नाबालिग से रेप हुआ। विराटनगर में दरिंदगी और जानलेवा हमला हुआ। जयपुर के पुलिस क्वार्टर में नाबालिग के साथ में रेप हुआ। अलवर में पुलिस वालों ने गैंग रेप किया। बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ में छात्रा से गैंग रेप हुआ। अलवर में, बीकानेर में और जालोर में प्रिंसिपल